रबी बोवनी में 27% की बढ़त, गेहूं का रकबा पिछले साल से दोगुना से ज्यादा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजवेंद्र। शो की शुरुआत करते हैं। देश भर में रबी फसलों की बोवनी का रकबा इस हफ्ते 13.03 मिलियन हेक्टेयर तक पहुंच गया, जो कि पिछले साल के 10.25 मिलियन हेक्टेयर के मुकाबले 27% ज्यादा है। कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार इस साल रबी सीजन की शुरुआत मजबूत रही है। मुख्य रबी फसल गेहूं की बोवनी में सबसे ज्यादा उछाल दर्ज हुआ है। गेहूं का रकबा पिछले साल के 9.98 लाख हेक्टेयर से बढ़कर इस साल 22.7 हेक्टेयर हो गया है, यानी 128% की बढ़त। रबी सीजन में सिर्फ गेहूं की ही खेती होती है और इस बार बेहतर मिट्टी की नमी और अनुकूल मौसम के चलते बोवनी तेजी से शुरू हुई है। मुख्य रबी फसल गेहूं की बोवनी में सबसे ज़्यादा उछाल दर्ज हुआ है। गेहूं का रकबा पिछले साल के 9.98 लाख हेक्टेयर से बढ़कर इस साल 22.7 लाख हेक्टेयर हो गया है, यानी 128% की बढ़त मिली है। रबी सीजन में गेहूं की ही खेती होती है और इस बार बेहतर मिट्टी की नमी और अनुकूल मौसम के चलते बोवनी तेजी से शुरू हुई है। धान की बोवनी 8.2% बढ़कर 6.18 लाख हेक्टेयर पर पहुंच गई है, जबकि मोटे अनाज यानी सरकार द्वारा प्रमोट किए जा रहे श्री अन्न का रकबा 12.3% बढ़कर 10.1 लाख हेक्टेयर हो गया है। इसमें ज्वार का रकबा लगभग स्थिर 5.28 लाख हेक्टेयर और मक्का का रकबा 3.21 लाख हेक्टेयर रहा। दालों की बोवनी में भी तेजी देखने को मिली है। कुल 3.68 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में दालें बोई गई हैं, जो पिछले साल के 3.04 मिलियन हेक्टेयर से 21% ज़्यादा है। चना का रकबा 31% बढ़कर 26.8 लाख हेक्टेयर हो गया है। मसूर का रकबा 6.1% बढ़कर 4.38 लाख हेक्टेयर हो गया है। वहीं उड़द की बात की जाए तो उड़द का रकबा 45% घटकर 53,000 हेक्टेयर और मूंग का रकबा 57% घटकर केवल 3,000 हेक्टेयर रह गया है। तिलहन का कुल रकबा 15% बढ़कर 54.5 लाख हेक्टेयर पहुंच गया है। इसमें सरसों की बोवनी 16% बढ़कर 53.4 लाख हेक्टेयर रही, जबकि मूंगफली का रकबा 23% घटकर 34,000 हेक्टेयर पर आ गया है। मार्केट एनालिस्ट्स का कहना है कि देश के अधिकांश उत्पादन क्षेत्रों में मिट्टी की नमी और मौसम की स्थिति अनुकूल होने से रबी बोवनी की शुरुआत मजबूत रही, जिसमें आगामी फसल वर्ष के लिए सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। तो फिलहाल आज के शो में इतना ही। अगले शो में फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।